नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है, आप नजरिए की जंग कर रहे होते हैं। मेरा तो बिल्ला और टाइटल सबसे अच्छा था जो मैं अमेरिका में पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं जो आसूदगी की जिंदगी गुजारा था वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब मैं जिन मसाइब में से गुजर रहा हूं, अब मैं जिस तरीके से अदालतों में से गुजर रहा हूं, उसका और इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। रही बात, आपने कहा कि मैं नजर कम आता हूं, तो मैं क्योंकि अदालतों में आपको नजर आता हूं। कल भी अदालत में था लाहौर में, परसों भी अदालत में था, आज यहां हूं। कल संडे की छुट्टी है, मेहरबानी है, छुट्टी कर दी हुई हुकूमत ने। अगर कल होती मंडे को मैं मंडे को फिर आऊंगा, मैं मंडे को दोबारा अदालत में हूंगा लाहौर के अंदर। और अभी जज साहब शायद कह रहे थे कि वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर कोई तारीख इधर डालेंगे। आपका सवाल आ गया, मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं। मुझे आपका सवाल आ गया, और आप क्योंकि मेरे से छोटे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि मैं अदालतों में मसरूफ हूं, अपने मुकदमात का सामना कर रहा हूं, और मैं जो हूं वो ऊपर अल्लाह पे बिलीव करता हूं और नीचे अपने नजरिए पे बिलीव करता हूं। का नाम लिया है आपने, पार्टी में साहब का नाम लिया, उनका बताया कि नाम क्या है? फैसल वाडा साहब बड़े आदमी, उनका जहान और है, मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास का वर्कर आदमी हूं। फैसल वाडा जो है वो एलीट क्लास से हैं, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी बात, उनकी पहुंच, उनकी ताकत वो बहुत डिफरेंट है मेरे से और उनसे। तो मेरे जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे। मुझे सांप काटें या मुझे सांप डराएं, मैं फिर भी जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं। गिल साहब बताइएगा, आप जिनको बाजी बोलते हैं, उनके शोहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आजम नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई वाले वजीर आजम बन जाएंगी? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी जबरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज्यादती की है, कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वजीर आजम बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वजीर आजम महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी छोटी छोटी बाजियां हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफी बने ना, अब आप अगला काम ना करें। तो इसलिए मेरी सफदर साहब को ये मशवरा है कि इतना दिल नहीं तोड़ते, जरा थोड़ी सी उम्मीदें रहने दें। सवाल ले ले सर, आज जिस फरीक का बयान जमा होना था वो नहीं हुआ अभी तक, अगर वो बयान जमा हो गया होता, जितने मुदल्लिल दलाइल हुए हैं, तो आपको लगता है कि आज नताइज आपके हक में हो सकते हैं? देखिए, वो अदालत की कार्रवाई, उस पर मैं बात नहीं कर सकता, वो वकील मेरे करेंगे। मैं अदालत के कामों को उस तरह से नहीं समझता, तो उस पर मैं कम से कम बोलूँ। थैंक यू सर। छोटा सा लास्ट करो जी, करो। आपने शुरू में ये बात कही कि ये जो कैमरे वाले हैं, ये सारे आपके जो यूट्यूबर हैं, सिर्फ कैमरे से मूवी बनाते हैं, ये लगाते नहीं हैं। आप किसी का भी चैनल चेक कर लें, सबसे पहले आपकी कवरेज आती है, जहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे आपकी मीडिया टॉक होती है, कहाँ भी होती है, वहाँ नेशनल मीडिया की बात। आपको भी पता है मैंने क्या बात की है। लेकिन एक बात और आपने दूसरी बस कर दे मेरी जान।